जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राययाणं नमो योगे सवसानम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ज्ञाते वै अरहंतादि महान। करि मंगल करि हूँ महा ग्रंथ करन के काज याते मिले समाज सब पावै निज पद नाय। यह श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र विराजमान। रहस्यपूर्ण चिट्ठी के आधार से अपनी चर्चा चल रही है। पंडित जी साहब ने यह चिट्ठी मुल्तान नगर के साधर्मियों को लिखी, लेकिन आज उनकी ये चिट्ठी सारे दुनिया के साधर्मी लोग पढ़ते हैं, वांछन करते हैं और इस पे चर्चा करते हैं। पंडित जी के साथ उनकी एक कृति सदैव स्मरणीय बन गई। कल इस चिट्ठी का पृष्ठ क्रमांक 343 के आधार से जो वांछन किया था वह इस प्रकार था कि जैसे रत्न को खरीदने में अनेक विकल्प करते हैं, जब प्रत्यक्ष उसे पहनते हैं तब विकल्प नहीं है, पहनने का सुख है। इस प्रकार स्विकल्प के द्वारा निर्विकल्प अनुभव होता है, तथा जो ज्ञान 5 इंद्रियों व 6वें मन के द्वारा प्रवर्तिता था, वह ज्ञान सब ओर से सिमटकर इस निर्विकल्प अनुभव में केवल स्वरूप सन्मुख हुआ। क्योंकि वह ज्ञान क्षयोक्षम रूप है, इसलिए एक काल में एक ज्ञेय ही को जानता है। वह ज्ञान स्वरूप जानने को प्रवर्तित हुआ, तब अन्य का जानना सहज ही रह गया। वहाँ ऐसी दशा हुई कि बाह्य अनेक शब्दादिक विकार हों तो भी स्वरूप ध्यानी को कुछ खबर नहीं। इस प्रकार मति ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हुआ, तथा नयादि के विचार मिटने पर श्रुत ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हुआ। ये चर्चा अपने को करना है।
जो ज्ञान 5 इंद्रियों व छठवें मन के द्वारा प्रवर्तिता था। ये जो आत्मा है स्वयं वह ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान मात्र भी कहा है आत्मा। ज्ञान आत्मा का साधारण गुण है और उसे ज्ञायक नाम दिया है ज्ञेयों को जानने के कारण। लेकिन यह जो आत्मा है केवल ज्ञान ही नहीं है, केवल ज्ञान मात्र ही नहीं है माने कि अर्थात उसमें ज्ञान गुण के अलावा अन्य गुण नहीं है, ऐसा नहीं। लेकिन ज्ञान मात्र के करके अन्य समस्त पर भावों का निषेध आ जाता है, क्योंकि यह ज्ञान आत्मा का एक असाधारण स्वभाव है। ये बाकी के 5 द्रव्यों में नहीं है। यद्यपि आत्मा के अलावा 4 द्रव्य धर्म, अधर्म, आकाश, काल भी अमूर्तिक है, वह भी इंद्रिय ज्ञान के विषय नहीं है। लेकिन यहाँ पर आत्मा ज्ञान गुण से अधिक है, उपयोग गुण से अधिक है, और ये क्षयोक्षम ज्ञान की एक विशेषता है। क्षयोक्षम ज्ञान का ऐसा ही स्वरूप है कि वह एक काल में केवल एक ज्ञेय को जानता है। जब ज्ञान यानी अपना उपयोग इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय के माध्यम से देख रहा होता है, अर्थात किसी भी पर रूपी पदार्थ का ज्ञान कर रहा होता है, उसमें उसका जानना होता है, तब सुनना नहीं होता। जब सुनना होता है तब देखना नहीं होता। लेकिन ये इतना शीघ्र शीघ्र होता है कि व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं देख भी रहा हूं और सुन भी रहा हूं, परंतु यह ज्ञान एक समय में केवल एक ज्ञेय को ही जानता है। तो अब यहाँ विचार करने की ये बात है कि जो चेतना है यानी स्वयं स्व सत्ता, अपना चैतन्य सत्ता, जो जीव है वो कहाँ है? वह यहाँ है ना, जहाँ जानना हो रहा है ना। जीव की जो सिद्धि है वो किससे होती है? ये रूपी जो शरीर दिख रहा है इससे नहीं। जीव की सिद्धि यह देखनन जानन रूप जो परिणमन है, अनुभवन रूप जो परिणमन है, उसके द्वारा इस जीव की सिद्धि होती है। काल में आ गया। यद्यपि जो इंद्रिय ज्ञान है वह इंद्रिय ज्ञान, जो इंद्रिय ज्ञान है वह इंद्रिय ज्ञान ज्ञानी है, मतलब ज्ञान का ही परिणमन है। लेकिन जब ज्ञान इंद्रिय के आलंबन से परोन्मुख होता, जब ज्ञान मन के आलंबन से एक बाह्य पर वस्तुओं का विचार करता है, उसको ज्ञेय बनाता है, उसको जानने में प्रवर्तता है। समझ आ रहा है? हाँ, तो ये सब उस ज्ञान का 5 इंद्रिय व छठे मन के द्वारा प्रवर्तन कहलाता है। कल ये चर्चा थोड़ा प्रारंभ की थी, इसको थोड़ा सा और विशेष जानने लायक बात यह है कि स्थूल रूप से पहले
स्थूल रूप से तो ये विभाजन कर लेते हैं कि ये तो इंद्रिय ज्ञान का विषय है, ये सब जो जानने में उपयोग लग रहा है ये सब इंद्रिय ज्ञान का विषय है। परंतु भाई जो यहाँ पर इसका उपयोग जितने काल, समझ लीजिए, यह भोजन पानी कमाना दमाना और ये सब जगत के बाह्य वस्तुएं, इनको जानने में लगता है, देखने में लगता है, इनका भोग करने में लगता है, तो इसे लगता है कि ये इंद्रिय का विषय, वहां पर चला गया, मेरा ज्ञान बर्बाद हो। परंतु जितना समय इसे यह धर्म साधन में लगता है तो वहां भी इसका ज्ञान 5 इंद्रिय और मन के द्वारा ही प्रवर्तता। ये जो विषय है इसके दृष्टिकोण से चर्चा कर रहा हूं कि पहले मैं दृष्टिकोण खोल देता हूं। माने यहाँ पर अन्य विषय और ये धर्म साधन आदि के विषय, ये विषय इस ज्ञान के 5 इंद्रिय और मन के द्वारा ही प्रवर्तने में चले जाएंगे, उस दृष्टिकोण से बात करें। यद्यपि जहां विषय कषाय रूप उपयोग है वह सब अशुभ उपयोग है, और जहां वीतराग देव धर्म गुरु और ये सब इसका कषाय की मंदता रूप, उनके बहुमान रूप, ये जितना भी भाव वर्तता है वह सब शुभोपयोग में जाता है। वो भेद अपनी जगह है, उसकी बात यहाँ नहीं है, इसलिए वो मिला के ये बात मत सुनना। ख्याल में आ रहा? यहाँ बात क्या चल रही है? जो ज्ञान 5 इंद्रिय व 6वें मन के द्वारा, जो ज्ञान 5 इंद्रिय व 6वें मन के द्वारा प्रवर्तता था, वह ज्ञान सब ओर से सिमट कर यहाँ सिमटा है सब ओर से। मतलब क्या है? ये 2 स्थिति। अब वो सारी बाहर की स्थितियां तो अलग खाते में डाल देते हैं। जो संसारिक प्रवृत्ति रूप है वो तो स्थूल, मतलब ये तो सबके ख्याल में आती है कि ये नहीं है कोई साधना, ये नहीं है कोई धर्म आराधना, ये नहीं है कोई धर्म साधन, ये तो सब विषय कषाय है, संसारिक प्रवृत्ति है, अधर्म है, पाप भाव है, उसमें सबको समझ में आता है। लेकिन उसमें भी कुछ चीजें हैं विशेष। आप देखिए कि जितने भी हमारे तीर्थंकरों को वैराग्य हुआ, अधिकांश उसमें वैराग्य के समय जहां निमित्त बने वो क्या घटनाएं बनी, उससे पहले वो क्या देख रहे थे, उनका ज्ञान कहाँ प्रवर्तन कर रहा था, आप समझे ना? जैसे आदिनाथ स्वामी नीलांजन कर रहे थे, देख रहे थे। हाँ? कोई तीर्थंकर, उनका जन्मदिन है और वह सुसज्जित होकर वस्त्राभूषण पहनकर दर्पण में देख रहे हैं। कोई वन विहार के लिए जा रहे हैं, विचार कीजिए। बसंत उत्सव में जा रहे हैं, क्रीड़ा करने जा रहे हैं, पिकनिक जिसे कहते हैं, आप समझे ना? लेकिन वो वहां पर जो वन की शोभा है, वृक्ष दिख रहा है, जो वहां ओस की बूंद दिख रही है,
वो दिखते दिखते कुछ हुआ। थोड़ा सा बारीकी से अब यहाँ पर अपन विचार करेंगे। मतलब मैं इधर लाना चाह रहा हूं इस बात को कि सामने पर द्रव है वो सब, वो ही घटना एक जीव की कषाय का निमित्त बन जाती है और वही घटना कषाय के अभाव में निमित्त बन जाती है। वही घटना भोग का निमित्त बन जाती है और वही घटना भोगों से विरक्ति का निमित्त बन जाती है। यस, ठीक है। लेकिन भोग का निमित्त जब बनती है तब एंगल अलग होता है, दृष्टिकोण अलग। और जब वह उससे निवृत्ति का निमित्त बनती है तो दृष्टिकोण अलग। नीलांजना का नृत्य, नृत्य नहीं बना निमित्त। निमित्त क्या बना उनके वैराग्य में कि नृत्य करते करते उसकी जो आयु क्षय हुई है वो अनित्यता, अनित्यता का चिंतन विचारना, वहां से चालू हुआ ट्रैक। आप समझे ना? वहां जो वन विहार के लिए गए, पिकनिक के लिए आज की भाषा में कहें तो वहां जाते हुए उन्हें बड़ा विशाल वट का वृक्ष देखा और वापसी में आए तो वट वृक्ष धराशायी, तो भी अनित्यता का विचार चालू। और उसकी बूंद बड़ी सुंदर लग रही है लेकिन देखते देखते लुढ़क गई, विलय को प्राप्त हो, अनित्यता का विचार। आकाश में मेघों ने बड़ा सुंदर दृश्य बनाया हुआ, ज्ञान आंख के माध्यम से वो दृश्य को देख रहा, समझे बात? लेकिन वह दृश्य देखते देखते विघटन को प्राप्त हो गया, तो वहां अनित्यता का विचार, वहां से ट्रिक से आप समझे। तो अब थोड़ा सा बारीकी से देखना कि ये सारा बाह्य जगत, बाह्य जगत पूरा क्या है? एक स्वतंत्र द्रव्य है ये पूरा बाह्य जगत, चाहे वो वृक्ष के रूप में दिख रहा है, चाहे वो ध्वनि के रूप में दिख रहा है, चाहे वो नृत्य के रूप में दिख रहा है, चाहे वो गीत संगीत के रूप से सुनने में आ रहा है, चाहे वो भोजन रचना के माध्यम से आ रहा है, किसी भी रूप में जानने में आ रहा है, ये बाह्य जगत। ये सारा का सारा बाह्य जगत पर द्रव का भाव केवल एक ज्ञान का विषय बन विचार। जो ज्ञान, अब यहां से देखो, जो ज्ञान 5 इंद्रियों व 6वें मन के द्वारा प्रवर्तता था, वह ज्ञान सब ओर से सिमटा। कैसे सिमटा? कि अभी उसका जो फ्लो था, फ्लो बाह्य, बाहर दिख रहा, कैसे था? अरे कितना सुंदर, कितनी सुंदर रचना। कभी कभी आपको आकाश में देख करके ऐसे कोई भी आकार बन जाता है, उसमें आपका उपयोग जुड़ जाता है, आप उसमें कुछ कल्पना करने लगते हैं, वहां आपका मनोरंजन होने लगता है, एक भोग होने लगता है, अच्छा लग रहा है। भोग किसका नाम है? अच्छा लग रहा है। समझ आ रहा है ना? कहीं भी आपको जहां अच्छा लग रहा है, वो चाहे सुनने में लग रहा है, देखने में लग रहा है, चखने में लग रहा है, यानी ज्ञान, ज्ञान जब इंद्रिय और मन के माध्यम से प्रवर्त रहा है,
तो वो जान रहा है। परमार्थ से देखें तो ज्ञान जान रहा है। किसे जान रहा है? अब उसमें भी वास्तव में तो ज्ञान में जो पर पदार्थ का आकार बन रहा है, ज्ञात्रता जनित रहे हैं पर पदार्थ, उसका जो जानन रूप परिणमन हो रहा है वही जानने में आ रहा है। क्या कहा? परमार्थ से देखिए, समझे ना? कहीं ज्ञान अपने चतुष्टय को छोड़कर पर क्षेत्र में नहीं जाता, पर वस्तु भी अपने चतुष्टय को छोड़कर ज्ञान के चतुष्टय में नहीं आती। ये अपने चतुष्टय में है और ज्ञान अपने चतुष्टय। जगत का ये जितना भी एक एक पदार्थ है बाह्य, ये सारा इंद्रिय ज्ञान का विषय। इंद्रिय ज्ञान का विषय क्यों कह रहे हैं? कि नियम से इंद्रिय ज्ञान का विषय पर द्रव भाव होगा, क्योंकि स्वसत्ता वह इंद्रिय ज्ञान का विषय बनती नहीं है, वहां इंद्रियों की पहुंच है ही नहीं है। इसकी चर्चा अपन 29वीं गाथा में बहुत अच्छे से किया। अरसम रूपम गंधम, जीव का परमार्थ स्वरूप के साथ, बराबर। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए, होता क्या है कि एक तो इस जीव को अनादिकाल से इंद्रिय ज्ञान, अब इंद्रिय ज्ञान है माने क्या? कि इसका जो ज्ञान है जीव का, जब भी ये किसी न किसी देह को धारण किए हुए है, तो वहां एक इंद्रिय में हो, दो इंद्रिय में हो, तीन इंद्रिय में हो, चार इंद्रिय में हो, पांच इंद्रिय में हो, असंगी पने में हो, संगी पने में हो, किसी भी अवस्था में, ये जो पांच इंद्रिय और छठवां मन, यहां तो इसलिए लिया क्योंकि ये सविकल्प से निर्विकल्प जो होता है, ये नियम से संगी पंचेंद्री की ही पर्याय में होता है। इससे कम वाले की पात्रता ही नहीं है, पर्यायगत योग्यता ही नहीं है कि वह अपने स्वरूप का अनुभव वेदन कर सके। ठीक है, परंतु एक कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के लिए कि अनादिकाल से यह आत्मा किसी ना किसी देह में है ना, किसी ना किसी पर्याय में है ना, वो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, कोई भी, बराबर। तो वहां होता क्या है कि इंद्रिय मिली ना, मान लीजिए स्पर्शन ही इंद्रिय केवल एक, तो वहां क्या कर रहा है ज्ञान? उस स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा प्रवर्त रहा है। अब स्पर्शन इंद्रिय के विषय क्या है आप समझ लीजिए, वही प्रवर्त रहा है। दो इंद्रिय है तो वही प्रवर्त रहा है, तीन इंद्रिय है वही प्रवर्त रहा है, चार इंद्रिय है वही प्रवर्त रहा है, पांच इंद्रिय है वही प्रवर्त रहा है, यानी कभी किसी में कभी किसी में, ऐसा समझ लीजिए। और मन भी है तो क्या कर रहा है कि इंद्रियों के द्वारा जाने हुए विषयों को विचारने में लग रहा है। क्या समझ? वो भी एक प्रकार का भोग है। भोगे जो भोग पहले उनका ना होवे सुमिर, मतलब कि बाह्य में नहीं है इस समय, उपयोग जो है, ज्ञान जो है, वो सीधे अभी किसी रूप को नहीं देख रहा है, लेकिन पूर्व में देखे हुए रूप को मन के माध्यम से भोग रहा है। पूर्व में खाए हुए स्वाद को मन के माध्यम से, यानी उसी में इच्छा निष्कल्पना चल रही है, तो वहां मन अवलंबन, विचार चल रहे हैं तत्संबंधी। 24 घंटे वो हो क्या रहा है, ये पहले अपनी अवस्था को पकड़े। एक तो केवल ये शब्दात्मक व्याख्या, दूसरी वर्तती हुई अवस्था। 24 घंटे का पूरा
क्या होना चाहिए? रिप्ले, बैठकर शांति से, यहां से नहीं। ये भी पूरी की पूरी एनर्जी जैसे बहिर्मुख हो रही है, किसी अन्य की बात जान रही है, सोच रही है किसी अन्य के बारे में, नहीं, ये अपने को टच होता हुआ, यानी मेरी बात है, ये मेरे जीवन में चल रहा है, बीत रहा है, ऐसे विचार। कुछ अंतर समझ में आया भैया? फर्क है कि नहीं इसमें? जैसे जैसे पूरा रिप्ले करो। कभी आप लोगों ने क्रिकेट मैच देखा हो तो उसमें क्या होता है, रिकॉर्डिंग चलती रहती है, तो वहां एक कंफ्यूजन बन जाता है, ठीक है? कि क्या कंफ्यूजन बन जाता है कि ये बॉल बैट को टच किया कि नहीं, ये विकेट कैसे गिरा, हाथ लगने से गिरा कि बॉल लगने से गिरा कि बल्ला लगने से गिरा, समझे? तो वहां पर उस रिकॉर्डिंग को वो स्लो करके चला और उसमें बारीकी से ये बात देखी जाती है कि क्या हो रहा है। एकदम फास्ट में नहीं समझ में आता, स्लो में समझ में आता है, और जहां वो बिल्कुल पॉइंट आता है तो उसको बहुत कंसंट्रेट होकर के देखा जाता है कि ये क्या हुआ। आप बात समझे? तो यही प्रोसेस यहाँ करना है, ये अवलोकन, ये भाव भाषण इतनी बारीकी से, इतनी गहराई से, तन्मयता से अपने ऊपर घटित होता हुआ, अपने को जोड़ते हुए, अपने से जुड़ा हुआ, भासता हुआ, जब तक नहीं आएगा तो पंडित जी की भाषा में कहूं, ऐसे विचारता है जैसे किसी और की बात विचार, ऐसी बातें कर रहा है जैसे किसी और की बातें कर। ख्याल में आया दोनों में फर्क? या लगना चाहिए मेरी बात मेरे साथ ऐसा बीत रहा, ऐसा कहते हैं श्री गुरु। बोल, ये जगत के दुख ये तेरे ऊपर बीतते भासते हैं कि नहीं? एक कषाय रूप वर्तन, ये रागादि रूप वर्तन, यह आत्मा रागादि रूप परिणत होते हुए तुझे स्वयं, मैं स्वयं ये रागादि रूप परिणत हो रहा हूं, ऐसा भासता है कि नहीं भासता? यदि तुझे अभी ये मैं रागादि रूप परिणत हो रहा हूं ये ही नहीं भासता है, तो राग रहित चैतन्य कैसे भाषण में आएगा? ये केवल यहाँ समझ के स्तर पर समझने से काम नहीं बनेगा, लेकिन ये समझना तो है, पर मात्र इसे समझने में संतुष्ट रह जाए, वहां तक सीमित रह जाए, उतने से भी काम नहीं। क्या वो आवश्यक है पर पर्याप्त नहीं। क्या भाई, बस पर द्रव विकार नहीं कराता, पर द्रव राग नहीं कराता। यह जीव स्वयं, ये जीव स्वयं अपने अपराध से राग रूप परिणमित होता है। क्यों? क्योंकि इसे अपने स्वरूप की प्रतीति नहीं है। इसे लगता है कि ये जो पर पदार्थ है ये मेरे लिए इष्ट है, मेरे लिए अनिष्ट है। तो जहाँ इष्टपना लगता है वो इंद्रिय ज्ञान का विषय बना, और उसमें इष्ट बुद्धि पड़ी हुई है, तो इष्ट बुद्धि पड़ी हुई है तो उसके प्रति राग वो खिंचाव, राग हुए बिना नहीं रहेगा, जुड़ान हुए बिना नहीं रहेगा, उसके साथ रागात्मक संबंध जोड़े हुए नहीं रहेगा।
ख्याल में। तो जो ज्ञान पांच इंद्रिय और छठवें मन के द्वारा प्रवर्तता था, पर प्रवर्तते हुए करता क्या था? बात समझे क्या? नहीं, क्या बोला? बोलो, फर्क है क्या? नहीं। मुनिराज जंगल में रहते हैं। अरे जंगल में रहते हैं, पर जंगल में रहकर करते क्या है, ये देखना पड़ेगा ना। शमशान में वह श्रावक क्या करता है? क्योंकि वह शमशान का क्षेत्र निमित्त क्या कहा, वो कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहां ये जीव राग कर सके, एकांत है, वहां लोगों का आवागमन नहीं है, वहां भोगी जीव नहीं आते, इसलिए वो क्षेत्र अपने ध्यान के लिए चुन लिए। करते क्या? तो ये जो संसारी जीव मोही प्राणी है, इसका जो ज्ञान है वह पांच इंद्रियों और मन के द्वारा प्रवर्तता था। अब इसमें थोड़ा सा ये ऑपरेशन करके देखना है। प्रवर्तता तो था, अभी प्रवर्तता है, प्रवर्त रहा है, वहां पर तो सम्यक जीव की बात चल, यहाँ अपने को देखो, अभी प्रवर्त रहा है, अभी वर्तमान में देखो प्रवर्त रहा है कि नहीं प्रवर्त रहा है। यद्यपि इस प्रवर्तते हुए ज्ञान में बात किसकी चल रही है? बात किसके चल रही है? दुनिया की नहीं चल रही, आत्मा की चल रही। लेकिन चलने पर भी समझे, ज्ञान पांच इंद्रिय और मन के द्वारा प्रवर्त रहा है। एक पकड़ना, वह ज्ञान सब ओर से सिमटकर, सिमटना किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? अभी सिमटने की भी फीलिंग करो। अभी तो इस बात की फीलिंग कराइए, भाव भाषण कराया है कि ज्ञान पांच इंद्रिय और मन के माध्यम से प्रवर्तता था, प्रवर्तता है अभी वर्तमान। तो उसका मतलब क्या? ये तो जानते हैं सब कि विज्ञान जो आंख से देख रहा है, ये सुन रहा है, ये नहीं, देखते हुए तो बोला, वहां देखो, रिप्ले करो, कौन देख रहा है? ऐसे देखो, ये सामने दो उंगली, ठीक, ये दो उंगली, ठीक है। अब ये जो दो उंगली कहाँ है? ये दो उंगली यहाँ है, ठीक, लेकिन ये दो उंगली है, इन दो उंगलियों के संबंध में जो जानना है, इनका जो ज्ञान हुआ है, वो यहां हुआ कि यहां हुआ? यहाँ, अपने, तो अपने में बराबर। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा रुक के देखो, मैं यहाँ की यहाँ, मैं यहाँ अपने में, ये उंगली संबंधी ज्ञान को जान रहा हूं। किसके माध्यम से? उंगली अब हिल रही है, ठीक है। किसके माध्यम से जान रहा हूं? चक्षु इंद्री के माध्यम से। अब इसी में ही दूसरा, आप अपनी उंगली ऐसे करो और आंख बंद कर लो, उंगलियां हिल रही हैं, मैं जान रहा हूं। जैसे पैर हिलते हैं ना,
बैठे बैठे पैर हिलते हैं ना, हिलाते हैं ना, जैसे आदत में आ जाते कभी कभी। तो देखकर पैर हिल रहे हैं तो पैर के हिलने का जानना चक्षु इंद्री के द्वारा, और आंख बंद कर ली तो पैर के हिलने का जानना स्पर्शन इंद्री के द्वारा। क्या समझ आई? समझ, हिलने का जानना हो रहा है तो भी अपनी चेतना, यानी जो देखन जानन रूप कार्य है, देखन जानन रूप परिणमन है, वो किसका किसका, यानी स्वयं का कि पर का, यानी वो जो शक्ति है अपनी, वो जो एनर्जी है अपनी, जो गुण है अपना, वो किसके प्रति लगा हुआ है? बात समझे? किसको जानने देखने में लगा हुआ है? और देखने जानने में लगने के साथ साथ कर क्या रहा है कि मोह राग द्वेष, कि क्या मोह राग द्वेष है? परद्रव, और ज्ञान जान रहा है स्वयं से। वो जो अनुभव हो रहा है ना, वो स्वप्न का हो रहा है। जो बुखार आया है ना, जो पीड़ा है ना, जो शरीर का परिणमन है रोग रूप, भीतर अनुभवन के तल पे जाके देखे तो वो अनुभव क्या बोलता है? मैं मरा जा रहा हूं। और ये जो बुद्धि में बैठा हुआ है ज्ञान, वो क्या बोलता है? वो ज्ञान क्या बोलता है कि तू शरीर में है, मेरे में नहीं, मैं तो आत्मा। दो बात क्या बोल, कुछ समझ में आ रही है ना? क्या बोल? हाँ, ये जो यहाँ बैठा हुआ ज्ञान है, वो ज्ञान क्या बोलता? ज्ञान माने नॉलेज, जानकारी। वो जानकारी जब फाइल में आती है, ये बड़ी अच्छी चीजें हो गई आज समझाने के। ये जो आजकल जूम के थ्रू क्लासेस ले रहे हैं ना, तो क्या करते हैं, इसमें लैपटॉप खुला हुआ, ठीक, तो इसमें पहले से ही कुछ फाइल तैयार करके रखते हैं जिसको बोलते हैं पीपीटी। अब वो पीपीटी शेयर कर देते हैं, वो स्क्रीन पे आ जाती है। तो इधर बोलने वाला भी देख रहा है उस पीपीटी को, उधर से सुनने वाले भी, देखने वाले भी उस पीपीटी को देख रहे हैं। आप बात समझ गए? आप देखना, दो चीजें हैं। जैसे अभी मेरे सामने यहां पर लैपटॉप की स्क्रीन है, उस स्क्रीन पर ये जो बोलने का कार्य इधर हो रहा है, जो भी शरीर की चेष्टा, उसका पूरा का पूरा प्रतिबिंब वहां आ रहा है, वो ये आंख से जानने में आ रहा है। ये तो वो जो दिख रहा है, उसे मैं देखूं, उसे मैं देखूं, ये दो एंगल। क्या आप अपने पे घटाइए, ये दो एंगल। क्या एंगल? कि वो मैं बोल रहा हूं, तो वहां जो आंख से इधर सामने एक बोलता हुआ ये जो दिखाई दे रहा दृश्य, उस दृश्य में ज्ञान तदाकार होकर ऐसा अनुभव करे, वो देखो मैं बोल रहा हूं। क्या समझ रहे हो बात? वो देखो मैं बोल रहा हूं, और धीरे धीरे ऐसे लगने लगे कि वो देखो मैं बोल रहा हूं। अरे वो बोल रहा हूं कि ये बोल रहा हूं? यहाँ का अस्तित्व नजर नहीं आता, सब कुछ यहाँ घट रहा है, लेकिन वहां घटता हुआ नजर आ रहा है, जबकि वहां कुछ नहीं घटता। क्या कहा? ये जब तक ख्याल में नहीं बैठेगा, ये तो बहुत स्थूल बात कर रहा हूं मैं,
ये भेद जब तक ज्ञान में नहीं आएगा, पकड़ में नहीं आएगा, भाषित, तब तक दो द्रव्यों की पृथकता, भिन्नता ये नहीं आएगी, स्वतंत्रता समझ में नहीं आएगी। इसी के कारण ही ये मोह राग द्वेष व्याप्ता। ये ज्ञान पांच इंद्रिय और मन के द्वारा प्रवर्तता ही रहेगा। लगेगा कैसे? लगेगा या कि नहीं, मैं इंद्रियों में नहीं प्रवृत्त रहा हूं, मैं मन से बाहरी जगत में नहीं हूं, मैं तो आत्म जगत में विचरण कर रहा हूं। कहां कर रहा हूं विचरण? कहां खोया? वो जो सामने स्क्रीन पर बोलता हुआ है वहां खोया हूं, वहां तन्मय हूं, कि यहाँ अपने अस्तित्व को अनुभव करता हुआ उसको मात्र एक प्रतिबिंब के रूप में अलग, बिल्कुल वो एक जड़ की क्रिया, स्क्रीन पर केवल रंगों का वर्णमन है, वहां मेरा अंश भी नहीं है, सब कुछ है वो यहाँ है। आई बस ये स्थूल। इसी तरह से यहाँ भी मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है वह केवल मेरे चैतन्य प्रदेशों में जो व्याप्तता हुआ उपयोग गुण है, वो दर्शन ज्ञान उपयोग गुण का, चैतन्य गुण का परिणमन। और वो परिणमन कहीं रंग रूप नहीं है, कहीं राग रूप नहीं है, कहीं भेद रूप नहीं है, वो केवल दर्शन ज्ञान। क्या है? अरे प्रभु, स्वर्ण में से स्वर्ण ही निकलेगा, रजत में से रजत, चांदी ही निकलेगी। स्वर्ण में से स्वर्ण के आभूषण बनेंगे, चांदी में से चांदी के आभूषण बनेंगे। अरे चेतना में से चेतना का ही वर्णमन होगा, उसमें जड़ रूप वर्णमन कैसे हो सकता? उसमें परद्रव प्रभाव रूप वर्णमन कैसे हो सकता? लेकिन वह ज्ञान में ज्ञान रूप ही परिणमन होगा, उसमें गे कहां से आ जाएगा? लेकिन जो ज्ञान पांच इंद्रिय और मन के माध्यम से प्रवर्त रहा है, एक रूप होकर एक काल में एक गे को जानता है, और जब एक को जानता है तब अन्य का जानना नहीं होता, और उसकी ऐसी दशा हो जाती है। क्या? जैसे यहाँ पर लिखी है ना, वहां ऐसी दशा हुई कि बाह्य शब्द आदि का विकार हो तो भी स्वरूप ध्यानी को कुछ खबर नहीं। ऐसे ही मोही जीव को कुछ खबर नहीं है। क्या खबर नहीं है? अरे ज्ञेय भिन्न है, ज्ञान भिन्न है। ये द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म भिन्न है और चैतन्य भिन्न है, लेकिन उसे कुछ खबर नहीं है। क्यों? क्योंकि वह तो उस रूप अपने को देखने, जानने और अनुभव करने में ही मगन। पकड़ में आई बात? पहले इसको अपने लेवल पर फील करो कि ऐसा है या नहीं, ऐसा होता है कि नहीं होता। खाली सुन के नहीं, इधर लगना चाहिए। जब लगेगा वहीं जाकर के वो भेद दिखाई देगा, उसे तभी तो बता। देखो ये जो लग रहा है वो लगना किसमें हो रहा है? मैं उस रूप कि मैं ज्ञान हूं, मैं वही का वही और वैसा का वैसा। अभी देखो कितना अच्छा, कितनी बढ़िया बात, बढ़िया बात लगी तो बढ़िया बात लगी, और वो यहाँ सेट है। और जब ये ज्ञान का गे बनी कि मैं वही का वही और वैसा का वैसा, ध्यान से सुनना, ये ज्ञान का गे बनते इधर से वो जो भावात्मक भाव उदय में आता है, अरे वो भावक का भाव है पागल, वो तेरा भाव नहीं है। क्या बोला? ये बात सुनते ही क्या, मैं वही का वही और वैसा का वैसा, ये क्या है? ये इंद्रिय ज्ञान का विषय। ओ
और ये इंद्रिय ज्ञान का विषय बनते ही तुरंत जो इसके साथ अविनाभावी भाव, कौन सा अविनाभावी का मतलब इस शब्द में अलग इस्तेमाल कर रहा हूं, वैसा अविनाभावी नहीं समझना। अविनाभावी माने एक ये बनते ही जो उधर कर्म उदय में आता है, रागात्मक अथवा द्वेषात्मक, वो उदय में आते वो उसका भाव विपाक, और वो भी ज्ञान का ये बना, और उसका स्वाद लिया इसने, अनुभव किया इसने, साहब मैं वही का वही और वैसा का वैसा। एक ज्ञान इंद्रिय और मन के द्वारा प्रवर्तित हुए परोन्मुख है यहां। केवल जब अपनी सत्ता और स्वरूप में संचेतन हो, संवेदन हो, और वहां मैं तो वैसा का वैसा, ऐसा भास है, और उसे भाषने पर जो सुख होता है, क्या तब सार्थक है मैं वही का वही और वैसा का वैसा। लेकिन ये भी कथन क्यों कि एक और विवक्षा है कि ऐसी प्रतीति रहने पर भी सविकल्प दशा में भी ज्ञान परोन्मुख है, ये शब्दात्मक ज्ञान हो रहा है, और वो जो उसके साथ रागांश से उसका अनुभव हो रहा है, लेकिन तो भी बल किस पर है कि वो जो श्रद्धा में वो प्रतीति है वह वही का वही और वैसा का वैसा, वो जो अनुभव किया हुआ है उसका जो बल है, यदि उसकी ऊर्ध्वता है तो इसका यह सविकल्प और राग की भूमिका में कहना भी यथार्थ। तो समझ में आई कि नहीं आई, इसलिए कथनचित लगा। क्या कहा, पकड़ में आई बात? जो ज्ञान पांच इंद्रिय व छठवें मन के द्वारा प्रवर्ता था, वह ज्ञान सब ओर से सिमट कर, अब थोड़ा सैंपल दे दिया, बहुत विस्तार है इसके, तो प्रतिदिन अपन इसी की विवक्षा करें तो बहुत फैल जाएगा। तो, तो आप अभ्यास में लीजिए, सैंपल आ गया कि कैसे प्रवर्तता है पांच इंद्रिय और मन में, और हमको लगता है ये तो बहुत अच्छा अभ्यास चल रहा है ये अभ्यास, जबकि ज्ञान इंद्रिय और मन के द्वारा प्रवर्त रहा है और हमको लगता है ये तो ज्ञान का अभ्यास चल रहा है। अरे जब ज्ञान वहां से प्रवर्ते हुए सिंचे और सोन्मुख हो, जो वर्तता हुआ ज्ञान का पूर्ण मन है ज्ञान में, वो ज्ञात हो। एक तो ज्ञान इधर परोन्मुख हो, उपयोग की दशा परोन्मुख हो, और वहां पर वो जो विचार और चर्चा चल रही है वो समझ में आ गया, और एक सोन्मुख होकर अपने को भासते हुए, अपने अस्तित्व को भासते हुए, अपने ज्ञान स्वभाव को भासते हुए फिर विचारना चलती है, और वो विचार अपनी सत्ता और स्वरूप को ऊर्ध्व करते हैं। ये फर्क आता है, विचार यहाँ भी है, विचार वहां भी है। जब उपयोग ऐसा हो और विचार चले तो सब बात है, और जब ये हो और विचार चले वो इधर स्थिरता को प्राप्त कराते हैं, विचार शांत हो जाते हैं, विचारों का बल नहीं रहता है, विकल्प खिसक जाता है, और निर्विकल्प वेदन। थोड़ा फर्क, थोड़ा नहीं बहुत फर्क है, लेकिन ये फर्क है। ये भी फर्क हो सकता है कि मैं उस बात को आपको जो प्रस्तुतिकरण कर रहा हूं आप उसे कितना पकड़ पाए। क्या तो यहाँ कहते हैं वो है ज्ञान, वो है ज्ञान, कौन सा ज्ञान? जो ज्ञान इंद्रिय और मन के द्वारा प्रवर्तता था, वह ज्ञान सब ओर से सिमट कर, सब ओर से सिमटना माने क्या कि पांच इंद्रिय और मन के द्वारा
जो परोन्मुख चल रहा था वहां से सिमट कर सिमटा तो किधर हुआ उन्मुख। सिमटना ऐसे नहीं होता। क्या कहा? हाँ, ये कब होता है सिमटना? ये सुनो ध्यान से। आपका पैसा बिखरा हुआ, कब समेटते हो? जब कोई इमरजेंसी आती। ऐसे नहीं समेटता कोई। हाँ, शादी ब्याह आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, पैसे की अत्यधिक जरूरत पड़ जाए तो सिमटता है, सब याद आने लगता है, अमुक पर है, वहां से निकालो। समझे? सिमटना वाले समेटना, ये समेटना है ना, अब सिमटना समझ। वैसे सब बिखरा पड़ा है, पहला बार समेट। कुछ घटे तो सही ना, तब तो समेटेगा। क्या कर? जब तक सामने कोई बात नहीं आएगी तो कैसे समेट? और सिमटेगा कैसे? ये सुन, सिमटने की सुन। अभी आपका उपयोग बहुत का विकेंद्रीकरण हो रहा है, बिखरा हुआ है। कभी चकाचौंध बाजार की मेले में कभी ये दिख रहे हैं पुद्गल के रूप, कभी ये दिख रहे हैं पुद्गल के रूप, कभी ये दिख रहे हैं। ठीक, कभी ये आवाजें सुन रही है, कभी ये आवाजें सुन रही हैं, कभी ठंडी गर्म हवाएं लग रही हैं, कभी मुंह में जो आपने डाल रखा है उसका स्वाद आ रहा है, कभी बाहर की दुर्गंध और सुगंध का 5 इंद्रिय का खुला व्यापार, कभी कुछ कभी कुछ, और तत्संबंधी साथ के साथ कमेंट भी चल रहे। कमेंट समझते हैं? अच्छा खराब उसका अनुभव भी कर रहा है, लगा है। समझ में आ गया? यका यक, एक घटना, एक एक्सीडेंट, कैसे जैसे वो एक्सीडेंट, ये सारी चीजें वही की वही है, बाह्य, लेकिन ज्ञान एकदम सिमट के वहां चला। और जैसे ही दिखा, ये तो अपना बच्चा लगता है। अब बोलो क्या होगा? आ रहा है समझ? कहते हैं ना कि जब अपने से ज्यादा दुख कोई घर में आ जाए तो अपना दुख दिखाई नहीं देता। कारण क्या है? उपयोग इस देह से भी सिमट कर वहां लग गया। इसे कहते हैं सिमटना। अब इफ फीलिंग करना, सिमटना। समझ गए? वह ज्ञान सबोर से सिमट कर, अभी किसका अनुभव चल रहा था कि जब ज्ञान 5 इंद्रिय और मन के आलंबन से पर को गे बना रहा था, तो पर गे रूप जो, पर के गे रूप जो अपनी ज्ञात्रता का परिणमन, और उस ज्ञात्रता के परिणमन में है कौन? केवल ज्ञान। किसका परिणमन है वो? दीपावली पर जो चरखा घड़ी है, वो चरखा घड़ी है कि वो खांड है, बूरा है, शक्कर है। वो इधर में भी जो जितना भी जानना है वो सब क्या है? और सब जानना ज्ञानी है। परंतु परंतु जिसका वह ज्ञान 5 इंद्रिय और मन के द्वारा परगे को जानने में लगा है, तो पागल है वो। उसका ज्ञान परगे को जानने में इंद्रिय का आलम्बन लेके जाए और वो उसका मजा ना ले, अनुभव ना करे,
पागल है वो। मैं थोड़ा कमेंट की भाषा में बोल रहा हूँ। क्या वो पागल है? वैसे देख रहा है वो, अपने ज्ञान को वैसे लगा रहा है, वहां मजे के लिए लगा रहा है, भोग के लिए लगा रहा है, उसे वहां अच्छा लगता है, वो अपने ज्ञान को इसलिए लगा रहा है। यहाँ अच्छा लगता है, यहाँ अच्छा नहीं लगता, इसे हटाओ, इसे लाओ, इसका ये करो, उसका वो करो, दिन रात इसी का चिंतन। चिंतन नहीं कहते इसे, चिंता। अरे रे रे प्रभु, जो अपने ज्ञान तत्व के, ज्ञान स्वरूप के श्रद्धा ज्ञान और उस ज्ञान रूप आचरण में, कितनी गजब बात है। भूतकाल के कर्म और कर्म फलों की जिसे चिंता नहीं, भविष्य काल के कर्म और कर्म फलों की जिसे चिंता नहीं, वर्तमान के कर्म और कर्म फलों को जो अपने से भिन्न जानता है, भूतकाल के भिन्न जानता है, अनुभव में नहीं आते, वह प्रतिक्रमण, भविष्य का प्रत्याख्यान, वर्तमान का ओ ऐसे प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना सहित परिणत वह चैतन्य की परिणति, वह चारित्र है। इस रूप परिणत आत्मा यति है, मुनि है, ऋषि है, अंतरात्मा वो। जब वो अपने में बैठे हैं, अपने में निश्चिंत होके बैठे, उनको ये भय नहीं है इस वन जंगल में अजगर आके निकल गया तो क्या होगा, सांप आके डस गया तो क्या होगा, शेर आकर के खा गया तो क्या होगा, सर्दी गर्मी बरसात क्या होगा, पशु पक्षी उपसर्ग उपद्रव, दुष्टों का, भीलों का, डाकुओं का क्या होगा। समझ आ गया किसकी ताकत है, वह मैं ज्ञान, ज्ञान 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 में ज्ञान तत्व को अनुभव रहा। तो बोला ज्ञान ज्ञान में ज्ञान तत्व को अनुभव रहा है, तत्व को, वो सत्व है उसका, वो उसकी जो ज्ञायकता है वो उसका सत्व है उसका। समझ आ रहा है कुछ? हा? एक दफे की घटना है, मुझे अभी सत्व से याद आया कि खनिया धाना में अपने को एक वहां पर दाऊ है राजकुमार का, उनने जो है वो क्या कहते हैं, आजकल बहुत कहते हैं ना उसको, गिलोय गिलोय गिलोय, वो गिलोय को कूट के उनने पानी में मैश करके और वो रखा, ठीक है। अब उसमें जो है उसका जो सत्व था वो नीचे बैठ गया। अब वहां ने थोड़ी देर में बैठ के बोले पंडित जी साहब आप इसे पीजिए, भोजन से पहले उन्होंने पिलवाया और हमने वो नीचे की सफेदी सफेदी छोड़ दी, जैसे पानी में सफेदी बैठ जाती है अपन उसे वेस्ट समझ के छोड़ देते। बोला साहब इसको छोड़िए मत, इसे तो बुला के पीजिए, यही तो असली चीज है। उसमें पानी भी है और उसका सत्व भी है, अपन को पहचान नहीं है तो सत्व छोड़ दिया और पानी पानी पी लिया। ऐसे ज्ञान में ज्ञान तत्व, तत्व माने उसका भाव, एक ज्ञान का तत्व क्या है, ज्ञान का भाव क्या है, ज्ञान जानते हुए भी ज्ञान, किसी भी ज्ञ को जाने, वो ज्ञ नहीं है, वो ज्ञान ही। ऐसी गजब बात है। तो जो ज्ञान, ज्ञान में, ज्ञान से, ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के लिए अपने स्वज्ञ ज्ञान तत्व को जानता है। ये परगे जो लग रहे हैं उसको नहीं, उस पर निगाह नहीं है। क्या बोला? एक परगे झलक रहे हैं उसमें, उस पर निगाह नहीं है, वो
पर गे के झलकते हुए भी किस पर निगाह है? अपने ज्ञान तत्व पर निगाह। क्या कहा मैंने? अभी दृष्टांत दिया था, ये सामने स्क्रीन पर ये बिल्कुल इसका हूबहू प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। यदि इधर निगाह ना रहे, यहाँ का अनुभव नहीं रहे और केवल ज्ञान वहां पर एकाकार हो जाए, तो उसका अनुभव होने लगे। बस वहां हूं मैं, तो यहाँ हूं ही नहीं, वहां हूं। अरे वहां हूं कि यहाँ हूं? और ये बोलना मैं हूं कि जानना मैं हूं? और ये बोलने का जानना मैं हूं, वो ज्ञान तत्व मैं। तो जिस समय ज्ञान अपने ज्ञान तत्व को जानने में एकाकार हो जाता है, सिमट जाता है, तो वहां पर गे हंसते नहीं, स्वगे ध्यान तत्व भाषता, उसी में मगनता, उसी की विचारणा, उसी को ऊर्ध करो। वो देख तो उसे, कहाँ हुआ मैं उस रूप, कहाँ हुआ? होता ही नहीं हूं। कब हुआ बोल? क्या हुआ? ज्ञान में तेरे असंख्यात कषाय भाव जनिते, ज्ञान में तेरे असंख्यात प्रकार के कर्मोदय जन्मे जनिते, ज्ञान में तेरे देह के असंख्यात प्रकार के परिणमन जनिते। लेकिन ये सब कुछ जनितने पर भी आज भी तू पूरा का पूरा वैसा का वैसा ही जाननहार है कि नहीं बोल? इसे जानने में सिमट, क्या सिमटना, सिमटना, समझ आया? कोई चेतना सिमट जाए, इसी में लग जाए। इस विधि से जब अभ्यास होता है, भाषणा होती है, सारे विकल्प छूट जाते हैं फालतू के। ये जो फालतू खाली दिमाग शैतान का घर, ये जो कहावत है ना, जिसको काम नहीं होता है, जिसको काम नहीं होता है उसको आराम नहीं होता है। क्या कह रहे हो बेटा? काम वाले को आराम नहीं, जो काम करता है उसे आराम नहीं। दिन भर में काम करना पड़ता है, इतना आराम के लिए समय नहीं मिलता। और आप कह रहे हो जिसे काम नहीं उसे आराम नहीं। क्या मतलब? अरे काम नहीं तो खाली दिमाग शैतान का घर, विकल्पों में उथल पुथल रहेगी उसके, और विकल्पों से थकान होती है। बिना विकल्पों के आप दिन भर काम में लगे रहो और शाम को थकान हो जाए तो मुझे बता दो। केवल ध्यान रखना, आप जिस काम में लगे हो बस उसमें धन आप अनुभव करते, लेकिन उसके साथ अगर आपको ये विकल्प चल गया, अब मुझे ये करके फिर वो करना है, अब वो करना है, अब ये करना है, बस 2 मिनट ऐसे विकल्पों में चले जाओ, आपको ऐसा लगने लगेगा मौत आ गई। हाँ, पढ़ते रहो सहज भाव से, आप लिखते रहो सहज भाव से, आप अकाउंट्स बनाते रहो सहज भाव से। जो भी काम कर रहे हो, कपड़े धो रहे हो आप धोते रहो, रोटी बना रहे हो बनाते रहो, घर का चुगना बीनना कर रहे हो करते रहो, कोई भी काम कर रहे हो करते रहो, विकल्प मत करो। अनुभव करके देखना। और अभी ये जो ज्ञान का जो अभी ये जो परावर्तन होता है विकल्पों में, इसमें घात होता है। आप अनुभव करें, ये सारी चीजें भाव भाषण करें, तब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि करना क्या है, इसका डायग्नोस करो। अभी तो मालूम क्या होता है, इस समझ के स्तर पर अभी हम ऐसा जानते थे, अब हमने बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट समझ लिया, बस आज तक नहीं समझ, आज समझ में आया ये क्या, समझ तो लिया और दुख फिर भी नहीं मिटा। आई समझ में कि नहीं आई बात है? और जब यहां से समझ में आएगा तो फिर उस समझ को यही लगाएगा। क्या बोला? देखो कितनी अच्छी बात आ गई, पूरा करते करते कितनी अच्छी बात है।
फिर से, है? जब यहां से समझ में आएगा तो उस समझ को यहीं लगाएगा, और यहां से समझ में नहीं आएगा, वहां से समझ में आएगा तो समझ को फिर वहीं लगाएगा। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी मैं आत्मा शुद्ध स्वरूप